Good morning, dear students. I am Vikas Srivastava, again in front of you with a new topic. I have chosen today the sentence, the clause, the phrase. As I told you earlier, sentence is a group of words. It gives complete sense. It has a subject and a predicate, and we use it for language. Here, this is the clause. Clause is a part of sentence. A sentence consists one or more clauses. There are two types of clause. Number one, principal clause. It is also called main clause and independent clause. Principal clause, main clause और independent clause. दूसरा है subordinate clause और dependent clause. Principal clause यानी मुख्य clause, इसको independent clause इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको अपना कंप्लीट सेंस देने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती. ये अपना कंप्लीट सेंस खुद निकालता है. सबऑर्डिनेट क्लास, इसको अपना सेंस निकालने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है, यानी मेन क्लास की जरूरत पड़ती है, तब इसमें कंप्लीट सेंस निकलता है. और सबऑर्डिनेट क्लास को हम सेंस, वंस, बिकॉज, व्हेन, टिल एटसेट्रा चीजों से जोड़ते हैं. इसका क्लास का अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट होता है, कंप्लीट सेंस देता है. समटाइम में, समटाइम में नॉट. इसका अपना एक फिनाइट वर्ब होता है. फिनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब. फिनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब. मेन वर्ब आप सभी जानते हैं. अब हम बात करते हैं फ्रेज की. फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट हैज नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट and has no complete sense, but it is a group of words. So here students, these are sentence, clause and phrase. I am giving you the example like as you are looking kinds of clauses. Here the example is given, I can help you if they agree. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रिंसिपल क्लास होता है उसे किसी भी और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आई कैन हेल्प यू ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये अपना पूरा अर्थ निकाल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है. इफ दे एग्री सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इससे पूरा सेंस नहीं निकल रहा है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ये मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड है क्योंकि ये अपना कंप्लीट सेंस बिना इसके नहीं निकाल सकता. दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है. और इसको हम आप देख सकते हैं कि हाउ, इफ, अनलेस, वंस, सिंस, दैट, till, until, when, where, whether, while etc. चीजों से कंजंक्शन है, कनेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपके सामने लिखा है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये इसके 3 काइंड्स हैं. नाउन क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज की अगर बात करें हम, तो नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन का काम करता है सेंटेंस में, और ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया है, ही न्यू दैट द एग्जाम
वुड बी डिफिकल्ट। नाउन क्लॉज वो होता है जिसमें आंसर जो दिया होता है उसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, किससे? व्हाट से। जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वही होता है हमारा नाउन क्लॉज, जो कि ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। हम आंसर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से तो हमें आंसर मिलेगा कि द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, एज यू बेटर नो दैट एडजेक्टिव, ये जो कि हमारा क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। यहां एग्जाम्पल आपके सामने है, आई हैव पोस्टेड द लेटर विच आई रोट यस्टरडे। इट सेज विच पर्सन और थिंग इज रिफर्ड टू। एडजेक्टिव क्लॉज में हम ये देखते हैं कि ये किस चीज या किस व्यक्ति के लिए बातें कही गई हैं, तो उससे जो हमें आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव की ओर इशारा करता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो कि एडवर्ब का काम करता है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफेक्ट, पर्पस, कंडीशन और एक्शन, इतनी चीजों का पता चलता है एडवर्ब क्लॉज से। एन एडवर्ब क्लॉज परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब का काम करता है और ये जो सेंटेंस हमारे सामने होंगे उससे हमें क्या पता चलेगा? टाइम का, समय, प्लेस जगह, मैनर तरीका, काज कारण, इफेक्ट प्रभाव, पर्पज उद्देश्य, कंडीशन दशाएं अवस्थाएं और एक्शन क्रिया। ही विल डू इट व्हेन यू वांट। और इन सब को किससे जोड़ा जाता है? ये है, हम पहले भी देख चुके हैं कि हाउ, इफ, अनलेस, व्हेन, वेयर एटसेट्रा चीजों से जोड़ देते हैं, जो बनाता है क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेज की बात फिर अगर हम करें तो फ्रेज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस नहीं देता। It draws out no complete sense. No subject, no predicate and no finite verb. As I told you, finite verb is the main verb. And here you can get the difference between sentence, clause and phrase. अब यहां पे जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, as you are looking the example, I read English novel that my father buys from the bookshop. तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं निकालता। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द बुक शॉप फ्रेज है, इसका अर्थ तो निकल रहा है, मीनिंग निकल रही है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है। इसलिए फ्रॉम द बुक शॉप क्या है? फ्रेज है और बाकी चीजें सेंटेंस हैं। तो कुल ओवरऑल इट इज ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। Here you can see the difference between sentence and phrase and clause. तो students, you got about sentence, clause and phrase, and we will talk about other things in next video. Hope you would like this and see you again. Thank you.